नमस्कार दोस्तों। मैं नरेंद्र ग्रेवाल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एक नए टॉपिक एक नई वीडियो में। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है क्रिटिकल इलनेस राइडर। क्रिटिकल इलनेस राइडर होता क्या है, किसको दे सकते हैं, कब ये राइडर एक्सपायर हो जाएगा, इसका इनिशियल वेटिंग पीरियड कितना रहेगा, किस कंडीशन में ये काम नहीं करेगा, अगर क्रिटिकल इलनेस का कोई क्लेम आया तो रिक्वायरमेंट क्या क्या रहेगी। आज की वीडियो में इन्हीं सब सवालों के जवाब हम जानेंगे। वीडियो को अंत तक देखिए, आई एम श्योर वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगेगी। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव या अच्छी लगे तो वीडियो देखते देखते जो नीचे लाइक का बटन है उसको दबा दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी ना लगे तो आपका कोई सुझाव है या फिर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जाके एक कमेंट भी छोड़ सकते हो आप। तो दोस्तों शुरू करते हैं पहले सवाल से। क्रिटिकल इलनेस राइडर। दोस्तों क्रिटिकल इलनेस राइडर पॉलिसी में दिया जाने वाला एक एडिशनल राइडर है। इसमें 15 ऐसी गंभीर बीमारियां हैं जिनके डायग्नोज होने के बाद एलआईसी पॉलिसी होल्डर को जो सम एश्योर्ड है या फिर जितने का उसने क्रिटिकल इलनेस राइडर लिया है उतनी अमाउंट दे देती है अपने ट्रीटमेंट के लिए। अब मिनिमम एज जो क्रिटिकल इलनेस राइडर की है वो है 18 साल। मैक्सिमम 65 साल के व्यक्ति तक हम इस राइडर को दे सकते हैं। जैसे ही पॉलिसी होल्डर की एज 75 साल हो जाती है क्रिटिकल इलनेस राइडर एक्सपायर हो जाएगा दोस्तों। अब बात आती है सेकंड क्वेश्चन की, वेटिंग पीरियड। क्रिटिकल इलनेस राइडर के लिए इनिशियल वेटिंग पीरियड 90 दिन का है, चाहे वो पॉलिसी लेने से 90 दिन है या फिर रिवाइवल की डेट से इनिशियल जो वेटिंग पीरियड है 90 दिन का है। एक्सीडेंटल के केस में कोई वेटिंग पीरियड नहीं रहे दोस्तों। क्रिटिकल इलनेस राइडर मिनिमम 1 लाख से लेके मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक का दिया जा सकता है। या तो आपका सम एश्योर्ड है उससे ज्यादा आप नहीं दे सकते या फिर मैक्सिमम 25 लाख की लिमिट। एक एग्जांपल के तौर पे अगर मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए की कोई पॉलिसी ली है तो उसमें क्रिटिकल इलनेस राइडर 10 लाख या 10 लाख से कम का लिया जा सकता है, 10 लाख से ज्यादा का नहीं लिया जा सकता। जो बेस सम एश्योर्ड है उससे ज्यादा का क्रिटिकल इलनेस राइडर नहीं लिया जा सकता, उससे कम का लिया जा सकता है। क्रिटिकल इलनेस राइडर के लिए बेसिक कंडीशंस, जिस दिन कोई भी गंभीर बीमारी डायग्नोज होती है उससे मिनिमम 30 दिन तक पॉलिसी होल्डर का जीवित रहना जरूरी है। अगर विद इन 30 डेज पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो कोई क्लेम पेएबल नहीं है। क्रिटिकल इलनेस राइडर किस कंडीशन में काम नहीं करेगा, अगर कोई सुसाइड का केस है या फिर पॉलिसी होल्डर ने कोई जानबूझ के खुद को नुकसान पहुंचाने वाला कोई एक्ट किया है या कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में क्रिटिकल इलनेस राइडर काम नहीं करेगा। एक्सीडेंट के केस में कोई कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। अब डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट क्या रहेंगी क्लेम के लिए। पहला, पॉलिसी बॉन्ड जो ड्यूली क्लेम का फॉर्म है, क्लेम का फॉर्म, नेफ्ट डिटेल, अगर कोई ट्रीटमेंट लिया है, ऑपरेशन हुआ है कोई ऐसा, तो जो भी उसका मेडिकल ट्रीटमेंट की जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो सारी डॉक्यूमेंटेशन। अगर कोई एक्सीडेंटल केस है तो एफआईआर या न्यूज़पेपर में, अगर कोई न्यूज़पेपर में आया है तो न्यूज़पेपर की कटिंग। अब फाइनल वो 15 बीमारी हैं कौन कौन सी जो इसके अंदर कवर होंगी, मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूं। ये देखिए दोस्तों, ये वो 15 बीमारियां हैं जो क्रिटिकल इलनेस राइडर के अंदर कवर होंगी। पहली है कैंसर, ओपन चेस्ट सीएबीजी, मायोकार्डियल इंफेक्शन, किडनी फेलियर, मेजर ऑर्गन, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, stroke resulting in permanent symptoms, permanent paralysis of limbs, multiple sclerosis with persisting symptoms, aortic surgery, primary hypertension, Alzheimer, blindness, third degree burn, open heart replacement और रिपेयर ऑफ हार्ट वाल्व्स, ब्रेन ट्यूमर। ये वो 15 बीमारियां हैं जो क्रिटिकल इलनेस राइडर के अंदर कवर होंगी। क्रिटिकल इलनेस राइडर मोस्टली एंडोमेंट प्लान और मनी बैक प्लान जो रेगुलर प्रीमियम पेइंग प्लान है उनके अंदर दिया जा सकता है। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि वो 15 बीमारियां
जो क्रिटिकल इलनेस राइडर के अंदर कवर होंगी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना